हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक्चुअली वेबसाइट कैसे बनती है उस प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने डोमेन नेम होस्टिंग ले लिया होगा। डोमेन नेम होस्टिंग लेने के बाद कैसे बेसिक आर्किटेक्चर अपनी वेबसाइट का रेडी करा जाता है हम इस वीडियो में देखेंगे। वेबसाइट कंस्ट्रक्शन का मैं बेसिकली 4 वीडियोस बनाने वाला हूँ। 4 पार्ट्स में हम देखेंगे कि वेबसाइट को परफेक्टली कैसे कंस्ट्रक्ट करा जाता है। अब गाइज ये चीज शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक वेबसाइट में 2 चीजें हो जाती हैं, एक आपका होता है यूआई और दूसरा होता है यूएक्स। यूआई इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब हमारी वेबसाइट एक्चुअली दिख कैसी रही है, मतलब फोटोज ठीक से लगी हुई है नहीं लगी हुई है, टेक्स्ट ठीक से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, रीडेबल है या नहीं है। और यूएक्स है कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वेबसाइट पे अगर आते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वेबसाइट पे। ऐसा तो नहीं है कि मैंने चीजें डाल तो रखी हैं लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं, 2 ब्लॉग्स आपस में मिक्स हुए हुए हैं, या फिर मेन्यू बटन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर मेन्यू ठीक से डिफाइंड नहीं है, या चीजें ठीक से एक तरीके से प्रेजेंटेड नहीं है, मेरे को अच्छा ही नहीं लगा वेबसाइट पे आगे तो मैं चला जाऊंगा छोड़कर। तो पहली की 2 वीडियोस में हम लोग बेसिकली यूआई पे काम करेंगे, थर्ड वीडियो में हम लोग थोड़ा सा यूआई पे काम करेंगे और फिर यूएक्स पे जंप करेंगे, एंड फोर्थ वीडियो विल बी ओनली फॉर यूजर एक्सपीरियंस। इसलिए हमने 4 वीडियोस में इसको डिवाइड करा है। किसी भी चैनल पे आप चले जाओगे कोई भी इतना डिटेल में चीजों को नहीं बताता है, तो डोंट वरी गाइज, एक एक चीज आपको डिटेल में देखने को मिलेगी, खुद आप कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जहाँ से भी आपने होस्टिंग डोमेन नेम लिया है अपना, मैंने अभी GoDaddy से लिया है क्योंकि मुझे चीप पड़ रहा था, और वैसे भी मुझे ये सैम्पल वेबसाइट बनानी है आप लोगों के लिए, बिकॉज आपको सब कुछ स्क्रैच से करके दिखाना है। दिस इज़ नॉट माई रेगुलर वेबसाइट। तो इसमें मैंने वेबसाइट खोल ली है आपके सामने, एंड अब मैं यहाँ पे चला जाऊँगा मैनेज माई प्रोडक्ट्स में। पहले तो मैं यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, and from here I am going to hosting and WordPress। यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा आ रहा है जो मैंने खरीदा है, वेब होस्टिंग विद cPanel न्यू अकाउंट, इकोनॉमी प्लान मैंने लिया है। स्टार्टअप प्लान मैंने इसलिए नहीं लिया बेसिकली क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, और फिर आपको आगे ईमेल मार्केटिंग की भी पूरी नॉलेज देनी है, सो इस वजह से मैंने स्टार्टअप प्लान नहीं लिया। सो इकोनॉमी प्लान हम जाते हैं एंड इट्स लोडिंग। अब डोमेन नेम पूछ रहा है ये कौन सा डोमेन नेम आपको यूज़ करना है, तो मैं worldinfopedia.com जो कि मैंने परचेज किया है, इसको हम अपडेट कर देते हैं। वी रिकमेंड चूजिंग वन क्लोज टू योर कस्टमर्स टू द डेटा सेंटर। गाइज डेटा सेंटर वो होता है जो जहाँ पे एक्चुअली आपका डेटा स्टोर होता है। होस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ डेटा सेंटर। डेटा सेंटर आप इसके लिए हब लगा लीजिए जहाँ पे सारी वेबसाइट्स का, सिर्फ हमारी ही वेबसाइट का नहीं, सारी वेबसाइट्स का स्टोर होता है। तो सबसे नियर बाय जो पड़ेगा इंडिया के, दैट विल बी एशिया। तो इसने रिकमेंडेड भी कर रखा है उसको, तो हमने कर दिया क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। वी रिकमेंड यूजिंग वर्डप्रेस एज योर एप्लीकेशन टू बिल्ड योर साइट। ऑब्वियसली हम लोग बिना कोडिंग के लिए बना रहे हैं, सो लेट्स डू इट। अब वर्डप्रेस का यूजर नेम पूछ रहा है ये, तो World Infopedia, and then it's asking for password। तो guys don't even try, क्योंकि मैं ये पासवर्ड चेंज कर चुका हूँगा पहले ही, इसलिए ट्राई मत करिएगा लॉगिन करने का। अब ईमेल आईडी मांग रहा है, जो ईमेल आईडी एक्चुअली आप यूज करते हो रेगुलर बेसिस पे गाइज वो ही यूज करना, क्योंकि एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि कभी कभार बंदा पासवर्ड भूल जाता है। तो अगर आपने कोई ऐसी ईमेल एड्रेस डाल दी जिसका पासवर्ड भी आपको याद ना रहे, तो वो भी आपके लिए फिर फेटल हो सकता है। ऐसी ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे जो आप रेगुलरली यूज करते हो। The field is required। ओके, सो ये एक्चुअली यहाँ पे ये अपनी
पुरानी ईमेल आईडी नहीं मांग रहा है, ये एक्चुअली बोल रहा है विच ईमेल आईडी डू यू वांट टू क्रिएट। सो वी वांट टू क्रिएट admin@worldinfopedia.com, ये हमारी प्रोफेशनल रहेगी। अगर आपको बनानी है तो आप बना लीजिए, तो हम लेटेस्ट स्टेजेस में ही बनाएंगे। तो मैं इसको भी स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फिर प्रोफेशनल जब आपका ईमेल मार्केटिंग शुरू होएगा तब मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। फिर ये अपना अकाउंट एक्चुअली क्रिएट कर रहा है, सो इट विल डेफिनेटली टेक 2 to 3 minutes, so we have to hold for 2 to 3 minutes। अब गाइज इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जब तक ये एक्चुअली हमारा अकाउंट बना रहा है, हम लोग शुरू में एक नॉर्मल बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे। ब्लॉगिंग वेबसाइट का मतलब यही नहीं कि उसमें सिर्फ एक ब्लॉग का ही पेज होगा, ऐसा नहीं, बनाएंगे हम प्रॉपर वेबसाइट ही, लेकिन शुरू में हम ब्लॉग से काम करना शुरू करेंगे। किसी को अगर इंटरेस्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो मैं ऑलमोस्ट आफ्टर 15 to 20 days मैं एक वीडियो और डाल दूंगा स्पेसिफिकली जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं। बट इनिशियली मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, क्योंकि ई कॉमर्स में कंपटीशन बहुत हाई है और उसको कंस्ट्रक्ट करना इतना इजी नहीं है। वर्डप्रेस की बात करी जाए तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लगइन्स दैट यू नीड टू इंस्टॉल टू क्रिएट अ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इसी वजह से मैं 15 to 20 days के बाद, जब ये SEO वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद मैं वो वीडियो डाल दूंगा एंड यू कैन चेक दैट आउट जिनको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। बट अभी हम लोग शुरू करेंगे बेसिक वेबसाइट से। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही घटिया लेवल की बनाने वाले, नहीं, अच्छे लेवल की वेबसाइट बनाएंगे लेकिन सिंपल। अब इसमें कह रहा है worldinfopedia.com is registered with GoDaddy. It's easy to connect your domain to GoDaddy and use it with your hosting plan. Before you continue and connect the domain, we just want to double check that this is the domain you want to use. Obviously हम ये एक्चुअली ये बोल रहा है कि आपको ये worldinfopedia.com जो भी आपने डोमेन नेम खरीदा होगा, आपको वही डोमेन नेम यूज करना है, या फिर आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अपना डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं। बट नहीं, मेरे को यही डोमेन नेम यूज करना है। कनेक्ट योर डोमेन एट GoDaddy। Continue to GoDaddy। Why is it? I am done. Continue setup. Okay. Go to dashboard. Customer experience improvement program. No, we don't want to participate in all this. ये भी गाइज लोड हो रहा है। सो अभी हमारे को यहाँ से अपने सी पैनल में जाना है। देखिए गाइज ये दिखा रहा है कि इंस्टॉलेशन फेल्ड हो गया है बेसिकली। सो विल क्लिक हियर एंड विल ट्राई वंस अगेन टू इंस्टॉल द थिंग्स। अब सी पैनल में चला गया है। इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। अब गाइस डायरेक्टरी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले डोमेन नेम जो हमें पिकअप करना था वो डोमेन नेम हमने पिकअप कर लिया है। अब यहाँ पे बात आती है डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी आप नॉर्मल ब्लॉग भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको सैम्पल भी लिख लेते हैं कुछ लोग, या एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। बट डायरेक्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कुछ भी डाल दें। डायरेक्टरी का मतलब ये आपको ऐसे शो करेगा worldinfopedia.com के अंदर मेन फाइल जो रहेगी दैट विल बी योर डायरेक्टरी। सो ये आपकी चॉइस है, आप उसको ब्लैंक छोड़ना चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और नहीं छोड़ना चाहें तो कुछ लिख भी सकते हैं। सो वैसे डायरेक्टरी बहुत हेल्प करता है आपको SEO के अंदर। तो प्रॉबेबली वी कैन राइट ओवर योर। अब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं तो मैं सब कुछ तो नहीं लिख सकता हूँ, ट्रैवल, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग वी कैन नॉट राइट। डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज़ नहीं लिख सकता हूँ। सो आई विल बी लीविंग दिस डायरेक्टरी एज ऑप्शनल। लेटर हम चेंज कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं हम चेंज नहीं कर सकते।
हम लाइसेंस एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट, डू नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट टू माइनर वर्जन एंड सिक्योरिटी रिलीजेस। अब ये चीज़ पूछ रहा है तो इसको यहाँ पे रखिएगा, या आप अपडेट टू एनी न्यू वर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपडेटेड रखना ज़रूरी है। वर्डप्रेस प्लगइन ऑटोमेटिक अपडेट, सो डू नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट वर्डप्रेस प्लगइन्स, बट इसमें भी आप कर सकते हैं। मैं इसमें ऑटोमेटिक कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव टू कीप द थिंग्स अपडेटेड। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम, सो हम इसको कर देते हैं वर्ल्ड इन्फोपीडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड, अब पासवर्ड हम चेंज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी डाल दीजिएगा गाइस, जो आप ईमेल आईडी यूज करना चाहते हैं। सो मैं वो यूज कर रहा हूं जो एक्चुअली वर्ल्ड इन्फोपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब वेबसाइट टाइटल गाइस, यहाँ पे माई ब्लॉग प्लीज मत रहने देना, एक प्रॉपर टाइटल डालना। सो वील बी एडिंग द टाइटल एज वर्ल्ड इन्फोपीडिया नॉलेज सेंटर। टैगलाइन वेबसाइट की ये मत रहने देना, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, या फिर आप टाइटल में वर्ल्ड इन्फोपीडिया रहने दीजिए और मैं इसको यहाँ पे नॉलेज सेंटर कर देता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन गाइज, ये जरूर करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो वील बी गोइंग विद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, यस गाइज इस पे प्लीज ध्यान रखना है। यहाँ पे रिकमेंडेड भी बता रहा है बिकॉज इससे आपकी जो वेबसाइट है वो हैक करने से बच जाती है। और उसके बाद ये सब एडवांस सेटिंग्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर one or more errors have occurred, no changes have been said, check the highlighted settings before and try again। so डायरेक्टरी में आपको डालने के लिए बोल रहा है, दो इट्स शोइंग ऑप्शनल ओवर हियर। सो मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ, वर्ल्ड इन्फोपीडिया के नाम से ही बना देता हूँ मैं। रेस्ट इज ऑल फाइन। तो मैंने आपको जानबूझ के ये चीज़ खाली छोड़ के दिखाई है, सो दैट आपको ये चीज़ पता लगे कि इवन दो ये ऑप्शनल बोलता है बट डायरेक्टरी बनाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना डायरेक्टरी के काम चल जाएगा। सो डायरेक्टरी बनाना एक्चुअली ज़रूरी है। सो वी गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये सेव कर रहा हूँ मैं क्योंकि दिस इज़ माई पीसी, तो बार बार दिस इज़ अ फेल्ड इंस्टॉल्ड, इट शुड बी अनइंस्टॉल्ड। देखिए गाइज, ये पहली बारी में फेल हो गया था वर्डप्रेस इंस्टॉल होना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब ये चीज़ हमारी इंस्टॉल हो रही है। देखिए ये हमारी इंस्टॉल हो रही है। इसको हम बाद में हटाते हैं, एक्चुअली इसको भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज कुछ ना कुछ फाइल सेम यूज होती हैं इसमें और इसमें। सो इसलिए अभी मैं इसको पहले इंस्टॉल होने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिमूव करूँगा। सो लेट्स वेट टिल दिस इज इंस्टॉलिंग। और इसकी इंस्टॉलेशन स्पीड एक्चुअली आपकी सर्वर स्पीड बताती है। अगर ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो रहा है मतलब आपकी सर्वर की स्पीड एक्चुअली बहुत अच्छी है। बट देखिए यहाँ पे कॉपिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज लिखा हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसमें और इसमें फिर भी बहुत सारी फाइल्स सेम यूज होती हैं। दैट इज वाई मैंने इसको अभी अनइंस्टॉल नहीं कराया। सो लेट्स वेट कि ये कब तक इंस्टॉल होता है। आई होप गाइज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इस वीडियो में हमने बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा कि एक्चुअली डोमेन नेम होस्टिंग के बाद हम लोग वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस को यूज करके हम अपनी बेसिक वेबसाइट कैसे कंस्ट्रक्ट करें। बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल भी चीजें आएंगी, वो थर्ड और फोर्थ पार्ट में आएंगी वेबसाइट कंस्ट्रक्शन के। टॉकिंग अबाउट वर्डप्रेस होस्टिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है गाइज तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर बात करी जाए कि यार ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं गाइज, इस टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपने देखा कि एक बारी में वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी कोई गलत एंट्री कहीं पे डल जाती है या कोई ना कोई एरर बीच में रहता है जिसकी वजह से ये इंस्टॉलेशन बीच में रुक जाती है। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, यू आर लकी इनफ कि आपको ये एरर देखने को मिल गया इस वीडियो में। नहीं तो जनरली कोई भी वीडियो जो यूट्यूब पर डलती है वो लोग इस चीज को नहीं दिखाते हैं, बट मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और ये किसी के साथ भी हो जाती हैं और लोग इसके बाद होपलेस हो जाते हैं कि यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई।
सो डोंट वरी गाइज, स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप डीएम कर दो हमारे को इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दोगे तो हमारे को चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और हम उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। टिल देन गाइज, ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक्चुअली वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। गाइज, अगर आप कोई भी सीरीज, मेरी ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सीरीज उठा के देखते हो, जब तक आप उस पूरी सीरीज को नहीं देखोगे तब तक आप एक्चुअली सबको समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ इसमें चल क्या रहा है। क्योंकि हर एक डिजिटल मार्केटर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, मे बी मेरे किसी नोन में किसी और की स्ट्रैटेजी होगी। सो आपको पूरी सीरीज देखनी चाहिए, सीरीज देखने के बाद ही आपको एक्चुअली सब चीज सीखने को मिलेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि इसका ये वाला वीडियो उठा लेता हूं, उसका वो वाला वीडियो उठा लेता हूं, गाइज ऐसे तो हो जाता है एट टाइम्स काम, लेकिन परफेक्ट काम कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, दैट इज हाउ टू हैव पेशेंस। पेशेंस रखो, वीडियोस का वेट करो एंड देन कीप ऑन वर्किंग। बैकएंड पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डीएम कर दो। अगर हमने आपको कोई चीज नहीं बताई है एंड स्टिल यू आर फेसिंग इशू फॉर दैट, तो आप हमारे को डीएम कर दो। मे बी हो सकता है वो छोटा सा पॉइंट अगर कुछ आपका रहा होगा वो हम मिस कर जाए वीडियो में, तो मैं स्पेसिफिकली लाइव जाकर या मैं छोटी सी वीडियो और बना के उस चीज को डाल दूं। टिल देन गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।